श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको महर्षि वेदव्यास और उनके पुत्र सुखदेव जी के संबंध में चर्चा करेंगे, जानकारी उपलब्ध कराएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, श्री सुखदेव जी के कौतूहलपूर्ण चरित्र को सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है, अतः हे प्राज्ञ, मुझे उनका चरित्र तथा भगवान की लीलाओं को सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन पुत्रेक्षा से मेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र पृथ्वी की भांति सहनशील और धैर्यवान हो। अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए वे निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। व्यास जी के अपने प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति और भक्ति को देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनके पास आए और कहने लगे, ऋषिवर, तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वह अपनी भक्ति से ही तीनों लोकों में यश को प्राप्त करेगा। भगवान शंकर से इस उत्तम वर को पाकर व्यास जी अपने आश्रम पर आ गए और भगवत भजन में लीन रहने लगे। एक बार अरणी मंथन के समय घृताची अप्सरा पर कामासक्त हो जाने के कारण उनका वीरपात हो गया। अकस्मात वह वीर अरणी में गिरा। उसी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। सुखदेव जी के जन्म के समय गंगा जी ने उनका अभिषेक किया। गंधर्वों ने उनके जन्म का स्तुतिगान किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें दंड कमंडल और मृगचर प्रदान किए। स्वयं पर ब्रह्म जगत पिता भगवान शंकर ने सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और देवराज इंद्र ने उन्हें कमंडलु तथा दिव्य वस्त्र भेंट किए। तत्पश्चात समयानुसार उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से गुरु दीक्षा ली और उनके अध्यापन में वेद वेदांगों का अध्ययन किया। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके अपने घर लौट आए और तत्व विचार में लीन रहने लगे। सुखदेव जी अपने में अपूर्णता का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपने पिता श्री व्यास जी से प्रार्थना की और कहा कि हे पिता, मेरा चित्त किसी अपूर्णता का अनुभव करके अशांत रहता है। प्रभु, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को शांति मिले। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम मोक्ष का ज्ञान कराने वाले योग और सांख्य शास्त्रों का अध्ययन करने तथा मोक्ष धर्म में कुशलता प्राप्त करके मिथिलापति राजा जनक के पास जाओ। वे तुम्हारी मोक्ष संबंधी जिज्ञासा को शांत करेंगे। राजा जनक हमारे यजमान हैं, ज्ञानी हैं, अतः उनके समक्ष नम्र होकर जाना। तुम उनसे शिक्षा लेने जा रहे हो। पिता की आज्ञा पाकर सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। सुखदेव जी के आगमन का समाचार सुनकर राजा ने उनका अभिनंदन किया। सुखदेव जी के बैठ जाने पर राजा ने पूछा, मुनिवर, किस निमित्त से आपका आगमन हुआ है? सुखदेव जी बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं पूज्य पिता श्री व्यासदेव जी की आज्ञा से आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। राजा की अनुमति पाकर सुखदेव जी ने पूछा, हे राजन, 4 वर्णों में श्रेष्ठ कहे जाने वाले विप्र का क्या धर्म है? मोक्ष की क्या परिभाषा है और उसे प्राप्त करने का क्या उपाय है? राजा जनक ने कहा, मुने, समयानुसार यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात विप्र बालक को गुरुकुल में जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य और तप का अनुष्ठान करना ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है। विद्याभ्यास हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे, उनकी आज्ञा से समावर्तन करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे। प्रजा वृद्धि के उद्देश्य को लेकर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से समागम करे। नित्य प्रति अग्निहोत्र की क्रिया को संपन्न करे। न्याय और सत्य के आधार पर से अपनी जीव का उपार्जन करे। पुत्र के समर्थ हो जाने पर वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करे। तत्पश्चात शास्त्र विधि से अग्निहोत्र की अग्नियों का अपनी आत्मा में आरोपण करके मोक्ष को प्राप्त कराने वाले संन्यास आश्रम को ग्रहण करना चाहिए। सुखदेव जी ने पूछा, हे राजन, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सत्यासत्य का विवेक हो जाए और अंतःकरण राग द्वेषादि से रहित होकर शुद्ध हो जाए, तो भी क्या उसे तीनों अन्न आश्रमों का पालन करना आवश्यक है?
राजा ने कहा, मुने, आश्रम धर्मों के पालन करने का विधान केवल अंतःकरण की शुद्धि के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना मनुष्य कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार मैले दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं दिख पड़ता, उसी प्रकार अशुद्ध अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का उदय नहीं होता और ज्ञान रहित प्राणी अपना कल्याण करने में सर्वथा असमर्थ रहता है। इसलिए विद्वानों ने लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा हेतु चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने का विधान बनाया है। यदि किसी भाग्यवान पुरुष को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का ज्ञान हो जाए तो फिर उसे शेष आश्रमों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रकृति के कार्य तीनों गुणों के प्रभाव से रहित होकर निर्द्वंद और शांत अवस्था के प्राप्त होने पर जो अक्षय आनंद की अनुभूति है वही मोक्ष है। उस अक्षय पद को प्राप्त कर फिर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। तप आदि तो अंतःकरण की शुद्धि हेतु है, मोक्ष की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से ही संभव है। हे मुने, आपकी आज्ञानुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका श्री सुखदेव जी का ज्ञान प्राप्त कर अपने पिता के पास लौट आए।